दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? आज मैं कुछ अलग मुद्दे पर वीडियो बना रहा हूँ। अपने डेली रूटीन से हट के या कहीं ट्रैवल से हट के एक अलग तरह का वीडियो बना रहा हूँ। आप वीडियो ज़रूर देखें और पूरा देखें। ये है राघव चड्ढा। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं। फिल्म इंडस्ट्री से भी नाता रहा है इनका। प्रणनीति चोपड़ा इनकी पत्नी का नाम है, जो फिल्म इंडस्ट्री में है। वो आप सबको पता है इनके बारे में। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब इस सदन में बोलते थे तो अपने हिसाब से बोलते थे, पार्टी से इस बारे में कोई बातचीत नहीं होती थी, आपको क्या बोल रहे हैं या क्या बोलना है। राघव चड्ढा संसद के ऊपरी सदन के नेता थे। जैसे कि आप जानते हैं, संसद में 2 सदन होते हैं, मतलब एक राज्यसभा दूसरी लोकसभा। राज्यसभा ऊपरी सदन होती है, लोकसभा निचली सदन। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, राघव चड्ढा राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की उपनेता के तरफ से बोलते थे। वो उनको राज्यसभा में उपनेता बनाया गया था और अपनी पार्टी की तरफ से संजय सिंह जी हैं जो है वो नेता थे अपने पार्टी की तरफ से राज्यसभा में। अब जो है राघव चड्ढा राज्यसभा में नहीं बोल पाएंगे। अभी तक जो उन्होंने बोला है, इतनी चीज़ें के बारे में बताया है, मैसेज तो चले गया लोगों में। उन्होंने कोई अच्छा बोला है, बहुत कुछ बोला है। जोमेटो के बारे में, गिग वर्कर्स के बारे में हो, चाहे एयरपोर्ट में यात्रियों को खाना जो महंगा मिलता है उसके बारे में हो। उन्होंने कुछ हद तक अपनी नींव पक्की कर ली है। अब वो चाहे किसी भी पार्टी में जाएं, उन्होंने अपनी एक छवि बना ली है अच्छी, है युवा नेता की, और अच्छी छवि बनाई है। वो पंजाब में आने वाले चुनाव में कितना दंड आम आदमी पार्टी को देते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर क्या कहा, ये आप सुनिए वीडियो में। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमेटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहां तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है। तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। चड्ढा जो थे आम आदमी पार्टी के युवा नेता थे, और वो पार्टी को कितना दंड देंगे आप भी कमेंट करके बताइएगा। हालांकि राघव चड्ढा का अभी कुछ जाने वाला नहीं है, क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर तो बने रहेंगे। चाहे उनको पार्टी निकाल भी दे तो फिर भी वो राज्यसभा का मेंबर अभी 2 साल और बने रहेंगे, जब तक उनका कार्यकाल पूरा नहीं होता है। राज्यसभा के मेंबर जो होते हैं वो स्थायी होते हैं, और लोकसभा के मेंबर जो है अस्थायी होते हैं।
इसीलिए राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा गया है और लोकसभा को निचला सदन। संजय सिंह जी क्या बोल रहे हैं राघव चड्ढा के बारे में, ये भी आप सुनिए वीडियो में। जैन साथियों, राघव का एक वीडियो आया है। मैं उसके संबंध में यह कहना चाहता हूं कि हम लोग अरविंद केजरीवाल के सच्चे सिपाही हैं और अरविंद केजरीवाल से एक ही बात सीखी है, निडरता, हिम्मत, साहस के साथ लड़ना और संघर्ष करना। लेकिन बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि देश के तमाम मुद्दों पर जब सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव आता है, आप साइन नहीं करते। पश्चिम बंगाल में लोगों के वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ। पंजाब का मुद्दा होता है, उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो। मोदी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते हो। तमाम वो मुद्दे जो जनहित के हैं, देश से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। गुजरात में पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, मारा जाता है, उस पर नहीं बोलते। पंजाब के तमाम अधिकारों को छीनने का काम केंद्र सरकार और मोदी सरकार करती है, उस पर नहीं बोलते। तो ये बहुत सारे मुद्दों पर वॉकआउट करने का मामला आता है, उस समय वॉकआउट नहीं करते। तो ये तमाम चीजें हैं जिसका जवाब देश आपसे चाहता है, लोग आपसे चाहते हैं। जय हिंद। राघव चड्ढा के प्रतिक्रिया के बाद आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सौरभ क्या बोल रहे हैं उसके बारे में, राघव चड्ढा के बारे में ये भी आप सुनिए वीडियो में। राघव भाई, अभी आपका वीडियो देखा। हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमने तो एक ही बात सीखी थी, जो डर गया समझो मर गया। हम सबको तो लोगों के मुद्दे उठाने थे सरकार की आंख में आंख डाल के। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा जो भी कोई सीरियस मुद्दे सरकार के खिलाफ उठाता है, सरकार से प्रश्न पूछता है, लोगों की बात करता है, सरकार डिक्टेटर की तरह उसको तमाम सोशल मीडिया पर बैन कर रही है। चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, सब जगह बैन किया जा रहा है। FIR दर्ज कराई जा रही है, मुकदमे किए जा रहे हैं। सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सॉफ्ट PR अपनी पार्लियामेंट में करे, क्योंकि पार्लियामेंट में एक छोटी सी पार्टी का बड़ा लिमिटेड टाइम होता है। उसमें अगर कोई समोसों की बात उठा रहा है तो उससे ज़रूरी है कि देश के बड़े मुद्दों की बात उठाएं। पूरे देश में हमने देखा, हर राज्य में चुनाव से पहले सही लोगों के वोट काटे जाते हैं और नकली और झूठे वोट बना के सरकार पूरी बेईमानी के साथ सिस्टम पे कब्जा करके चुनाव जीत रही है। वेस्ट बंगाल में भी यही हो रहा है। अभी सारे विपक्षी पार्टियों ने CEC को इम्पीच करने के लिए मोशन लाना चाहा, आपने उसको साइन करने से मना कर दिया। जब भी कोई मुद्दा हो जिसके ऊपर अपोजिशन वॉकआउट करती है, आप वॉकआउट नहीं करते हैं। पिछले कई अरसे से मैंने देखा आपने कोई भी मुद्दा सदन में नहीं उठाया जिसमें आपने प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रश्न किया हो। ऐसे डर की राजनीति कैसे चलेगी? हम लोगों को पंजाब के मुद्दे उठाने हैं, जहां से आप चुन के आते हैं, आप वो मुद्दे भी उठाने से घबराते हैं। अभी गुजरात में पार्टी के करीब 160 कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों के अंदर उनके ऊपर FIR दर्ज की गई, कईयों को गिरफ्तार किया गया, आप उस पर भी चुप रहे। तमाम नेता हमारे जेल में थे। अरविंद केजरीवाल जी को बतौर चीफ मिनिस्टर सरकार ने एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। आप उस समय भी जो है देश में नहीं थे, आप कहीं जाके छिप गए। मेरा मानना ये है कि देश के लिए असली मुद्दे हमें निडरता से और साहस से उठाने पड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की आंख में आंख डाल के आपको मुद्दे उठाने पड़ेंगे। वरना देखिए, आपके जो सॉफ्ट मुद्दे हैं उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि भारतीय जनता पार्टी तो कल से आपको सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर रही है। आप इसके बारे में सोचिएगा और देखिएगा कि आप कहां से चले थे और कहां आ गए और देश को किन चीज़ों की ज़रूरत है और आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। धन्यवाद। राघव चड्ढा के बारे में जरूर राय प्रतिक्रिया दें कि राघव चड्ढा आगे किस पार्टी में जाने वाले हैं या किस पार्टी में जा सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें।